हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं तो उन सभी से प्रार्थना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे भाई बहन वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी मैं बैठी हूँ, नीचे ही हूँ तो छत पे कुछ काम पड़े हैं, वहाँ मुझे जाना है। और बाबू अभी देखिए मेरे पास है, थोड़ा सा उसको नींद आ गई है तो ये दिखा देती हूँ। ये देखिए उसको नींद आ रही है तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये सो जाएं। या वैसे भी अभी शाम का समय हो रहा है तो ठंड भी बढ़ गई, मतलब शाम के समय ठंड लगने लगती है ना ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा ये सो जाए। वैसे अभी सो जाएंगे तो फिर रात में मुझे तंग करेंगे, रात में जल्दी से नहीं सोएंगे। और रात में तो पूरा दिन ही मुझे तंग, पूरी रात ही मुझे तंग करते हैं ये। पूरी रात दूध पीते हैं निप्पल में और सारी रात मुझे उठाते हैं, ऐसे बंदे हैं ये। तो और मुझे करना है कुछ काम, जो मेरे जाली वगैरह है खाना रखने वाले ना, मैं सोचती हूँ उनको साफ़ कर लूँ, फिर इनमें लग जाती हूँ, फिर कुछ काम में लग जाती हूँ। लगता है मुझे कल सुबह ही साफ़ कर पाऊँगी, आज साफ़ ही नहीं कर पाऊँगी। तो देखते हैं अभी। तो ये देखिए दोस्तों, अभी है दोपहर का समय और कल शाम से मैंने आप सभी से थोड़ी सी बात की थी, फिर बात करने का मौका ही नहीं मिला। और मैंने सोचा था कल ही मैं इसको साफ़ कर लूँगी और साफ़ करके इसको नीचे पहुँचा देंगे। तो नीचे जो इधर उधर सामान बिखरे हैं वो थोड़े बहुत इसमें आ जाएंगे, तो कुछ सामानें सेट हो जाएंगी अपनी जगह पे। लेकिन कल शाम को मैं कर ही, दूसरी मीटिंग का समय था, शाम का समय नहीं था, लेकिन मैं कर ही नहीं पाई थी। मैंने सोचा कर लूँगी लेकिन नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, आज कल ले रही हूँ क्योंकि छोटे छोटे से बच्चे हैं तो इतना ज़्यादा दिमाग पे मैं प्रेशर भी दे देती हूँ ना काम के लिए, कि मेरा ना सर चकराने लगता है। फिर मैंने कहा जाने तो कोई बात नहीं है, मैं कल कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने समझाया अपने आप को कि जाने तो करना तो है ही, कल कर लेंगी, क्या आज ज़रूरी है क्या? बच्चा है मेरा छोटा सा, रो रहा है, तंग कर रहा है, तो फिर बाद में कर लूँगी क्योंकि बच्चे छोटे हैं, नासमझ है। ये तीनों हैं, तीनों को समझा देती हूँ, बहला लेती हूँ, फुसला लेती हूँ। लेकिन बाबू मेरा इतना छोटा सा है, उससे ना मैं कुछ बहला सकती हूँ ना फुसला सकती हूँ। खुद मेरे ऊपर आएगा, मैं उसे लूँगी तब जाके वो कहीं बहलेगा फुसलेगा। तो उसे मैं समझा तो सकती नहीं हूँ कोई बात। अभी जितने दिन छोटा सा है बस इतने ही दिन दिक्कत है, नहीं बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। और देखिए मैंने इसको ना साफ़ कर लिया है, और ऊपर नीचे बीच में इसका जो बीच में रखने वाला खाना होता है ना, उसको मैंने पेंट कर डाला है। तो इन सबको पूरा पानी से मैंने पूरा धो दिया। और जो मुर्चा छुड़ाने वाला आता है ना, दरवाज़ा छुड़ाने के लिए मंगवाए थे मुर्च, जब पेंट हो रहा था दरवाज़ा, तो उससे मैंने इसको रगड़ रगड़ के खूब साफ़ किया। और काथा भी मंगवाया था मैंने। तो देखिए अभी ये चमकने लगा है ऊपर नीचे। पहले क्या था ना, बहुत ज़्यादा गंदा होता था, मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ती थी घर में। तो अभी मैंने सोचा अब तो ये सब चीज़ें उड़ने वाली है नहीं घर में, मेरे नए घर में। तो इन सब में अब ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं, तो मैं क्या काम करूँ, इस सबको रगड़ के खूब अच्छे से साफ़ कर लूँ। बस इसीलिए मैंने खूब अच्छे से रगड़ के एकदम से चकाचक कर दिया है। हाय चक 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 है तू, हाय चक 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 हूँ मैं। ये वाला गाना मुझे याद आ गया था। तो अभी देखिए क्या हो रहा है, ये बना रहे हैं भैया पलंग। मैंने पहले भी आप सभी को बताया था लेकिन ये आ ही नहीं रहे थे भैया, तो 4-5 दिनों से। तो क्या ये रहते नहीं हैं, ये आए गए बुलाने तब जाके कहीं ये आए हैं। पता नहीं कैसे ये बनाने वाले भैया हैं, हम लोगों को भी उसी में फंसा के रखे हैं कि हमारा भी काम जल्दी से सेट हो जाए सारा घर, और हम भी फुर्सत हो जाएं। लेकिन क्या करें, अब खुद की बस की बात तो है नहीं ना कि कर सकते हैं। तो ये अभी आए तो ये गए इनको बुलाने के बाद ये पलाई वगैरह आ चुकी थी पहले ही। जिस दिन आई थी शायद मैंने दिखाया था, क्या मुझे याद नहीं है कि मैंने दिखाया था कि नहीं। तो ये पीछे जो पलाई पड़ी है जहाँ पे बकरी है, तो ये वाली पलाई पुरानी है, और ये वाली पलाई जो भैया अभी काट रहे हैं ये नई है। तो अभी बनने वाली है मेरी पलंग। तो बन जाएगी तो मैं आप सभी को मेरी पलंग बनवा के दिखाऊंगी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बता नहीं सकती आप सभी को, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पता है क्यों खुश हूँ, बताती हूँ आप सभी को क्यों ज़्यादा खुश हूँ मैं। पलंग तो बन ही रही है, मतलब उसके अलावा भी मैं एक्स्ट्रा खुश हूँ। क्यों खुश हूँ बताती हूँ। तो जो मेरी पलंग थी ना, जब पहले घर में, अभी तो नया जो हो गया इसके बाद नहीं, उसके पहले तो जो पलंग की पलाई टूट गई थी, बच्चे सारे छोटे थे तो मैं बच्चों को ऐसे लेटा दिया करती थी, तो टॉयलेट कर करके पलंग की पलाई ख़राब हो गई थी। तो मैंने 2 साल हो गए होंगे, हाँ 2 साल पहले मैंने ऊपर की पलंग की पलाई तोड़ के हटा दी, और जो अलग अगल बगल का जो कुछ था ना
पेरुआ पार्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको मैंने निकाल के रख दिया था। तो घर में जब कोई मेहमान आता तो देखने में अच्छा नहीं लगता था, कोने में खड़ा रहता था बेड के पास। तो मैंने इनसे कहा इसको हटवा दीजिए, रखवा दीजिए, क्योंकि ये कोई आता है तो यहाँ देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये हटवा दिए थे उसको। तो किसी ने मुझसे चिढ़ के, मुझसे जल के, मतलब मैंने रखवा घर में ही अपने रखा था, कहीं बाहर नहीं फेंकी थी कि बाहर में फेंक दी कोई भी उठा के जला दे। तो मेरे घर में ही था। जब हमारे अपने जो होते हैं उन्हीं के पास हम कुछ भी रख सकते हैं, उन्हें ही कुछ दे सकते हैं। गैरों के यहाँ तो हम जाने वाले हैं नहीं, अपने यहाँ जाते हैं। तो अपने ही खुद जब क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। तो मेरी ना वो पलंग की जो अगल बगल का पार्टी था ना, वो जला दिया गया था। उसे मुझसे इतनी जलन है ना लोगों को, उसकी वजह से जला दिया गया था। तो मैंने सोचा, फिर मैं रो के रह गई। मैंने पलाई भी मंगवा के रखा था, वो वाली पलाई जो अभी आपने देखी ना बाहर, पुरानी वाली। तो मतलब पुरानी नहीं, नई है, बहुत 1 साल पहले आई है वो, तो इसलिए मैं पुरानी पुरानी बोल रही हूँ। तो मैंने सोचा पलाई मंगवा लूँ तो मैं मेरा पलंग बनवा लूँगी। जब हम पलाई मंगवा लिए, पलंग की पार्टी ढूंढने लगे तो वो जल चुकी थी, हमें नहीं मिली। मैं रो के रह गई। फिर कुछ नहीं बोली, ये भी बोले जाने दो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारी पलंग टूट गई थी, मेरी तसल्ली के लिए ये बोल रहे थे। तो फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी चुप हो गई। तो ये पलंग, तो ये क्या बोले, जब भैया आए बनाने वाले तो मैंने कहा भैया मुझे इसे संदूक वाली पलंग बनवानी है, जिसके अंदर कपड़े वगैरह भी रख लेते हैं। तो भैया ने कहा हाँ बन जाएगी, क्यों नहीं बनेगी, इसके लिए पलाई आपको एक और लगेगी। तो फिर ये गए पलंग वाले भैया के साथ, उन्होंने अपने हिसाब से नाप जोख करके ले आए पलाई। तो काट करके बना रही है संदूक वाली पलाई, संदूक वाली पलाई बना रहे हैं। तो मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरी पार्टी जल चुकी थी। मैंने सोचा अब तो मेरा बनेगा नहीं, बेकार हो गया है, मम्मी पापा की दी हुई चीज़ ख़राब हो गई। फिर ये जो बनाने वाले भैया है, इन्होंने आइडिया दिया कि हाँ ऐसे आपका बन जाएगा संदूक वाली। तो मैंने कहा ठीक है बना दीजिए, मैं यही वाली चाहती थी कि मेरी बन जाए। तो इसके लिए मैं खुश हूँ। और जो मुझसे जलने वाले हैं वो देखें कि मैंने जला दिया है, मैंने ये चीज़ इसकी बर्बाद कर दी है, फिर भी इसने उससे अच्छा करवा लिया है, उससे अच्छा इसके पास हो गया है। तो देख लो भैया जलने वालों, जो मैं क्या बोलूँ, मुझे भगवान ने इतनी तसल्ली दी है, इतनी धीरज दी है ना कि मुझे कुछ मुंह से कहने की ज़रूरत नहीं। बस समय का पहिया जो है वो चलता रहता है, समय का इंतज़ार करना पड़ता है, समय सब कुछ ठीक कर देता है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हम छत पे, और छत पे मैं क्या कर रही थी आप सभी को दिखा रही हूँ। देखिए मैं छत पे क्या कर रही थी, ये है मेरा चूल्हा और ये है कढ़ाई। तो मैं छत पे आज बना रही थी मसाला चना, जो खाने में बहुत ही अच्छा है और हम लोग ना खा भी रहे हैं। देखिए ये लेके, ये प्लेट्स में मैंने सजा दिए हैं। और इसकी मुझे थंबनेल लगाना था ना, तो थंबनेल के लिए मैंने ये प्लेट सजाई थी। हालांकि इतना सारा किसी को खाना नहीं है। और हम मानसी और नैन्सी भी है, उधर वो दिख रहा है उसका सर, वो देखिए। और इधर ये माही और बाबू दोनों आ रहे हैं इधर, ये देखिए। बाबू अभी सो रहा था, उधर से ले आओ, उधर से ले आओ। सो रहा था ना, तो अभी सो के उठाए तो रो रहा है। मेरा बाबू मम्मा पास, मम्मा पास, मम्मा पास, भैया 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 मत रो मेरा बच्चा, मत रो, रोई रोई कर रहे हो, सब आपसे बात कर रहे हो, आप रोई रोई कर रहे हो। भैया चना खाएगा, चना खाएगा। तो ये देखिए हम तीनों माँ बेटी जुट गए हैं। नहीं ये तीखा मत खिलाओ, भैया को मत खिलाओ। इसमें लिए हैं हम लोग ये वाले कटोरे में, तो इसमें से सब लोग खा रहे हैं। माही जा रही है वाली प्लेट। भैया भैया मत रो, ये मिर्ची हटा दो बेटा, ले चलो नीचे, ले चलना है ना इसको, किचन में रख दो मानसी, उसमें से निकाल के। हाँ जितना लेना कि खा लेना बेटा, खराब मत करना ना, पापा भी आएंगे शाम को तो खा लेंगे। इसमें से लो नैन्सी। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अब आप सभी को मिलती हूँ कल के नए व्लॉग के साथ। आज के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार दोस्तों। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, सपोर्ट, शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जो मेरे माँ बाप हैं, मुझसे जो बड़े हैं, छोटे हैं, उन सभी को नमस्कार, बाय बाय।